फिनियस एंड फर्ब को बनने में 16 साल लग गए और आखिर क्यों निकलोडियन से लेकर कार्टून नेटवर्क तक हर चैनल ने इस शो को रिजेक्ट कर दिया था। इस सीरीज के क्रिएटर्स हैं डैन पोवेनमायर और जेफ स्वम्पी मार्श और इन दोनों ने द सिम्पसंस पे लेआउट आर्टिस्ट के तौर पर साथ में काम किया था। बचपन में डैन की मम्मी ने उन्हें एक एडवाइस दी थी जिसकी वजह से फिनियस एंड फर्ब की कहानी एक्चुअली शुरू हुई। नेवर वेस्ट अ सिंगल डे ऑफ समर। फिर डैन समर वेकेशन में कभी ड्राइंग करते और कभी अपने सुपर 8 कैमरा पे स्पेसशिप वाली शॉर्ट फिल्म्स बनाते और इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने डैन को इंस्पायर किया एक एनिमेटर बनने के लिए। मीनवाइल अपनी सेल्स और मार्केटिंग की जॉब से तंग आकर जेफ एनिमेशन करने लगे थे और द सिम्पसंस पे काम करते हुए उनकी दोस्ती हुई डैन से। एक दिन एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए डैन ने एक टिश्यू पेपर पर एक बच्चे की ड्राइंग बनाई जिसका सर एक ट्रायंगल के शेप का था। उन्होंने उसी रात जेफ को कॉल किया और दोनों को अपने खुद के शो के लिए फाइनली एक आइडिया मिल गया था। ट्रायंगल वाले फिनियस की तरह उन्होंने अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप से और भी कैरेक्टर्स बनाए, जैसे रेक्टेंगल से बना फर और सेमी सर्कल से बनी कैंडिस। डैन और जेफ ने शो को कई जगह पिच किया बट उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि टीवी चैनल्स को शो का आइडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। फिर जेफ यूके चले गए और पोस्टमैन पैट जैसे शोज पर काम करने लगे और डैन ने भी अडल्ट कॉमेडी सीरीज फैमिली गाय और स्पॉन्जबॉब जैसे शोज पर काम किया। पर दोनों जहां भी जाते फिनियस एंड फर्ब को पिच करने की हमेशा कोशिश करते। 16 साल बाद उन्हें फाइनली डिज्नी से ऑफर आया शो पिच करने के लिए। डैन और जेफ ने शो का पिच सबमिट तो किया पर डैन को यह डर था कि फैमिली गाय जैसे एक अडल्ट कॉमेडी शो पर काम करने की वजह से डिज्नी शायद उनसे एक बच्चों का शो एक्सेप्ट ना करे। बट डिज्नी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव फैमिली गाय के एक बहुत बड़े फैन निकले और ये शो फाइनली अप्रूव हुआ। इस शो की राइटिंग के कुछ रूल्स थे जिन्हें हमेशा फॉलो किया जाता था, जैसे फिनियस एंड फर्ब कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वो एज कैरेक्टर्स कभी चेंज नहीं होंगे और उनके प्लान्स कभी मैजिकल नहीं लगने चाहिए। इनफैक्ट राइटर्स के हिसाब से हर एपिसोड का मेन प्लॉट एक्चुअली आगे बढ़ता था कैंडिस, पेरी द प्लेटिपस और डॉक्टर डूफेंशमर्ट्ज की वजह से। मैं आज भी सोचता हूँ कि इतने सारे सब प्लॉट्स को इस शो के राइटर्स सिर्फ 11 मिनट के एक सेगमेंट में कैसे फिट करते थे और वो भी हर एपिसोड में एक नए गाने के साथ। एक शूलेस के एंड को एगलेट कहते हैं और इस बात को मैं जानता हूँ सिर्फ फिनियस एंड फर्ब के गाने की वजह से। सो इन गर्मियों की छुट्टियों में आप भी फिनियस एंड फर्ब को रिविजिट कीजिए और कमेंट्स में इस शो से जुड़ी आपकी यादें मुझसे जरूर शेयर कीजिए।